नमस्कार, मैं प्रियंका @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज़ हमारी। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आज का मुद्दा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का फिर से विवादित बयान सामने आया है। इस बार तो उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। अब तुलना करते ही कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, तो हो गई। जब भगवा बिकनी पर इतना हंगामा हो सकता है, यहाँ पर तो भगवान राम की बात है, तो ऐसे में तो विवाद होना ही था। और विवाद भी इतना बड़ा कि अब धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले मैं आपको सुनवाती हूँ कि आखिर सलमान खुर्शीद ने कहा क्या है। हालांकि उन्होंने अगले दिन ही अपने बयान के ऊपर सफाई भी दी है। मैं आपको दोनों सुनवाती हूँ, आप पहले वो सुनिए, फिर इसको आगे चर्चा करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से न आने के सवाल पर खुर्शीद ने कहा था, भगवान राम हर जगह नहीं जा सकते, जबकि उनकी खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। उनकी खड़ाऊ लेकर हम कांग्रेसी चल रहे हैं। खड़ाऊ उत्तर प्रदेश आ चुकी है तो राम जी भी आ ही जाएंगे। खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, वह सुपर ह्यूमन है। कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट पहने निकलते हैं और कहते हैं कि तपस्या कर रहा हूँ। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने के अगले ही दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने मंगलवार को कहा, ईश्वर से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मैं उन लोगों की सराहना करता हूँ जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई अच्छे काम के लिए तपस्या करता है, अगर हम किसी के व्यवहार में मर्यादा पुरुषोत्तम देखते हैं, तो क्या हम उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। बीजेपी तो पहले से ही ताक में थी कि किसी तरह से कोई कांग्रेस की तरफ से ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए कि वो इसको मुद्दा बना करके उसकी आलोचना कर सके। धर्म को लेकर के, चाहे आरएसएस को लेकर के, और सलमान खुर्शीद ने उनको ये मौका दे दिया है। सलमान खुर्शीद ने क्या बयान दिया और उसकी सफाई में क्या बोला, ये आप लोगों ने सुन ही लिया। अब सवाल ये आता है कि क्या इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ सलमान खुर्शीद की तरफ से आए, यानी कि कांग्रेस के ही किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री या किसी प्रवक्ता ने इस तरह से बयान दिए हों, या किसी और पार्टी ने भी ऐसे बयान दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान पूर्व में दिया है। उन्होंने बीजेपी हमेशा से टारगेट करती आई है कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद को लेकर के। अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जैसे कि पहले जमाने में राजा महाराजा कुछ लोगों को रखते थे उनकी अपना बहादुरी का बखान करने के लिए, या उनको अपनी तारीफ करानी होती थी, तो ऐसे लोग होते थे जो चाटुकारिता करते थे और बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बताते थे। अब तो हद इतनी हो गई है कि दोनों ही पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस ने, अपने अपने नेताओं को भगवान राम से भी तुलना करनी शुरू कर दी है। इसमें कोई एक पार्टी आगे नहीं है, इसमें दोनों ही पार्टी के लोग हैं जिसमें चाटुकारिता चलती आ रही है। लेकिन अपनी पार्टी में जो लोग करें उसके लिए तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में अगर ऐसे ही कुछ लोग काम करते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। हालांकि दोनों ही की तरफ से ये उनके व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, किसी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो अपनी अपनी पार्टी की तरफदारी करते हुए ऐसे स्टेटमेंट से पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन जब दूसरी पार्टी की बारी आती है तो उस पर पूरी पार्टी जो है वो टूट पड़ती है, और इस तरह की ट्रोलिंग। और शिवराज सिंह चौहान ने 2020 में नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम की उपाधि दी थी और अमित शाह जी को भगवान हनुमान की। तो इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आते रहे हैं। हम करें तो सही, दूसरा करे तो धर्म का अपमान। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उन पर कब बात होगी? राहुल गांधी और भी कई अहम मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे चाइना बॉर्डर को लेकर के, लोगों के रोजगार को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के मुद्दे।
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बहुत ही सोच समझ करके अपने बयान दे रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बहुत ही अभी जो लाल किले में भाषण दिया है, बहुत ही सदाबहार भाषण था। काफी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टी की तरफ से, और वो भी कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो कांग्रेस की किरकिरी होना लाजमी है। इस तरह के बयान देने से कांग्रेस को बचना चाहिए, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनको भी अपने कार्यकर्ता, प्रवक्ता और ऐसे ही पूर्व मंत्रियों को आदेश देना चाहिए कि इस तरह के बयान देने से बचें। ने किसी भी बड़े चैनल पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के या राहुल गांधी को लेकर के कोई भी अहम डिबेट नहीं देखी होगी, लेकिन 20 तारीख के बाद लगातार जब से हेल्थ इमरजेंसी का एक लेटर मनसुख मांडविया जी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लिखा है, उस दिन से ही कोरोना के ऊपर डिबेट स्टार्ट हो गई है। और वो जितना भी कोरोना फैल रहा है वो सारा राहुल गांधी फैला रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी अगले दिन ही मास्क में नजर आए, हालांकि प्रेसिडेंट भी हमारे जो है मास्क में नजर आए। लेकिन जब मन की बात सुनने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं, वो बिना मास्क के, और उनके साथ कई अहम और वरिष्ठ नेता होते हैं बीजेपी की जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होता है। उसके बाद मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाती है कोविड को लेकर के। लेकिन क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी जानकारी नहीं है कि कितना जो हमारे देश के अंदर कोविड से बचने का या लोगों को सहूलियत पहुंचाने का हमारे पास कितना संसाधन है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं, या फिर हमने जो कोविड फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में जो झेला हमारे देश के अंदर, आपने भी देखा होगा किस तरह से गंगा के अंदर बहती लाशें, और जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन में खड़े रहे, कितनी मौतें हुई, कई लोगों ने अपने जो प्रियजन हैं उनको खो दिया। ऐसी जो समस्याएं सामने आई, क्या उसके बाद भी अभी मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत है? क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को पहले से ये सारी चीज़ें पता नहीं है? पर फिर भी अगर मॉक ड्रिल हो रही है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या हमारे एविएशन मिनिस्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना हमारे देश के अंदर आए ही ना, जिस तरह से पहले गलतियाँ हुई वो अब दोबारा से रिपीट ना हो, क्या उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है? या सिर्फ ये सब दिखावा हो रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, या फिर सही में हमारी जो सरकार है वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है? कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो हर आदमी के, हर देश के नागरिक के जहन में है, और वो बार बार पूछता है कि आखिर इस तरह के मुद्दों को उठा करके हमारे देश के जो अहम मुद्दे हैं, आखिर सरकार उन पर कब बात करेगी? आखिर जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिला आरक्षण का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, या फिर चाइना बॉर्डर का मुद्दा है, उनके ऊपर कब सरकार जो है वो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी? इस तरह के मुद्दे हमेशा से उठते आए। राहुल गांधी इस बार बहुत ही सदाबहार भाषण दे रहे हैं, बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और उन्होंने इस बार जितने भी आपकी भारत जोड़ो यात्रा में आपने उनके भाषण सुने होंगे, उनके जो भी स्टेटमेंट सामने आए हैं, उसमें कहीं भी उन्होंने ना तो किसी धर्म का जिक्र किया है, सिर्फ देश को जोड़ने की बात की है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कट्टरता बढ़ती जा रही है उसको ख़त्म करने की बात कही है, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में बात की है। ऐसी ही चीज़ें जो उनके प्रवक्ता हैं, या फिर उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, या उनके जो फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस के भी बाकी लीडर्स को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से राहुल गांधी बहुत फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और सिर्फ मूलभूत समस्या ही उठा रहे हैं, उसी तरह से ही कांग्रेस के बाकी लीडर्स भी कुछ भी ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से बचें और कांग्रेस की किरकिरी ना कराएं, राहुल गांधी की मेहनत को मिट्टी में ना मिलाएं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।